जो बड़े सियासतदान हैं, जो कंसीडर होते हैं सियासत वाली साइड से, उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम हर सूरत में इलेक्शन में जाएंगे। वो किस तरह 3 महीने में इलेक्शन में जा सकती है? पार्टी सारी तितर बितर है, उनको खुद पता नहीं है कि मरीम नवाज साहब उनकी लीडर हैं, हमजा शहबाज साहब लीडर हैं, नाम को तो प्रेसिडेंट है पार्टी के शहबाज शरीफ साहब खुद भी इतराफ कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व थे। और एक तरह से कह दिया कि पहले वो डिसोन कर रहे हैं लोगों को, अब वो कह रहे थे हमारे बंदे ही थे, और अगर उन्हें किया तो कहाँ जाते हैं वो इंतजार में, जब आप पकड़ लेंगे आर्मी एमबी की एक्शन करके या फुल फोर्सफुली एक्शन करके, तो यही होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी और तौसीफ अहमद खान साहब। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज देते रहते हैं। ऐसी ही खबर लेकर आ जाए हैं तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब बताइएगा, बड़ी चहमगोइयां चल रही हैं कि जी इलेक्शन तो होगा ही नहीं, आपके पास क्या खबर है? देखिए जी, मेरे पास खबर ये है कि सियासतदानों ने, जो बड़े सियासतदान हैं, जो कंसीडर होते हैं सियासत वाली साइड पे, उन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम हर सूरत में इलेक्शन में जाएंगे। और उन सियासतदानों में अव्वल नंबर पे नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी। वो किसी भी सूरत अक्टूबर नवंबर से आगे इलेक्शन नहीं जाने देंगे। और उनकी कोशिश है कि ऐसा बंदा हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाएं जो कि इलेक्शन लेट करने में मददगार साबित ना हो, और सब एक पेज पे आ जाएं कि भी हम इलेक्शन फेस करेंगे। अब वो तासुर खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि पीडीएम की जमातें या पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन फेस नहीं कर सकती, और वो इमरान खान के डर से भाग रही हैं। तो इस सिचुएशन से मतलब ये कि इसको अब इमरान खान मजीद इस नुक्ते को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। वो इलेक्शन में उतरना चाहते हैं और बिल्कुल लेट नहीं होना चाहते, और उसकी एक वजह ये भी है कि वो, उन्हें पता है कि ये अगर लेट हुए तो फिर ये रिवाज बढ़ जाएगा और दोबारा गेम जो है वो सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए कल भी हमने जैसे कहा, हल्का हल्का टेक्नोक्रेट, हल्का हल्का सियासतदान और इकोनॉमिस्ट, ये इसकी ढूंढ पड़ी हुई है कि वो बंदा हो जो कि सियासत के साथ खड़ा हो और सियासतदानों की बात सुने और मुल्क के दस्तूर के साथ खड़ा हो। वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा। तौसीफ अहमद खान साहब, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह 3 महीने में इलेक्शन में जा सकती है? पार्टी सारी तितर बितर है, उनको खुद पता नहीं है कि मरीम नवाज साहब उनकी लीडर हैं, हमजा शहबाज साहब लीडर हैं, नाम को तो प्रेसिडेंट है पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, और फिर एक बड़े लीडर भी हैं नवाज शरीफ साहब, वो बाहर बैठे हैं कई सालों से, ना पाकिस्तान आते हैं ना अपने लोगों से वर्कर से गुफ्तगू करते हैं, तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? मतलब ये कोई तैयारी तो नहीं नजर आती नून लीग की तरफ से। अब नून लीग की ये दूसरी हमारी खबर है। नून लीग की कोई दूसरी लीडरशिप अब आपको नजर नहीं आएगी। अब आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए नवाज शरीफ और उनके पीछे मरियम नवाज लीड करती हुई नजर आएंगी। ये तो और बहुत, नवाज शरीफ, लेकिन तौसीफ साहब नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं वो इलेक्शन लीड करेंगे। नवाज शरीफ साहब, हमारे हसन भाई जो साइड पे बैठे हैं आपके साथ, वो ये खबर भी दे चुके हैं और नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। नवाज शरीफ के लिए बयानिया तैयार हो चुका है। नवाज शरीफ इकोनॉमिक रिवाइवल की बात लेके आएंगे। नवाज शरीफ सड़कों मोटरवेज की बात लेके आएंगे कि हम नई चीजें ला रहे हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए जो बयानिया बनाया जा रहा है कि हम 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोन नहीं लेके आ रहे। नवाज शरीफ के बयानिए की एक जो बात होगी वो ये होगी कि हम आईएमएफ से इंशाल्लाह अगले 1 साल या 2 साल में निजात हासिल कर लेंगे। निजात से मुराद ये कि हम उनका कर्जा दे देंगे और हम अपने पाँव पे खड़े होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ का इकोनॉमिक रिवाइवल का बयानिया बनाया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ आता है तो तरक्की आती है, और उसी को रिपीट किया जा रहा है। जैसे नवाज शरीफ का पिछली दफा था कि लोड शेडिंग आके खत्म करेंगे और सी पैक आके लेके आए और फिर हम मोटरवेज बनाएंगे। तो वो नवाज शरीफ के साथ लोगों को ये सच्चाई फील होती है, तो उसको कोशिश की जा रही है कि दोबारा से वो सामने लाया जाए। और हुकूमत की साइड पे ये कोशिश है कि जब तक वो हैं इन 15-20 दिनों में थोड़ी सी महंगाई और नीचे ले आए, और उनका अगर दाव लगे तो 9-10 रुपए को पेट्रोल डीजल भी नीचे ले आए, तो उससे ये बेहतरी आ हो जाएगी। और दूसरा आप ये भी तो देखें ना, साथ पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। तो सर उनको ये आते हैं फील, तौसीफ साहब हम पीटीए की तरफ आते हैं। मैं जरा नकवी साहब की तरफ चला जाऊँ। नकवी साहब, आपके ख्याल में ये जो तौसीफ साहब कह रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक जो नए वादे हैं, $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में गेम चेंजर वो होगा, लेकिन ये सारी बातें जो हैं
आपका ख्याल है कि ये अवाम बाय करेगी? नून लीग का जो वोटर है, जो घर में दुबक के बैठा हुआ है पिछले 1 साल से, महंगाई ने उसको इतनी मार मारी हुई है कि वो अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वो वापस निकलेगा? नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके वोटर के ऊपर? ये मेरे ख्याल में देखिए, कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे ना। अब 1 साल से इलेक्शन में, एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है तो इलेक्शन में उनको जाना ही पड़ेगा। डिले भी करें तो कितने, देखिए पहले उन्होंने ये कर लिया, पंजाब असेंबली चली हुई थी तो ये बात कर दी गई कि जी ये कि उस पे कंसेंसस पे, एक ही सेंसस पे इलेक्शन होना चाहिए और सबके इकट्ठे होने चाहिए। मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो मेरे ख्याल में जल्द या बदेर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जैसे इन्होंने कहा तौसीफ साहब ने कि वो पीटीआई को वो मार्जिन भी नहीं देना चाह रहे कि वो ये इल्जाम लगाते रहे कि जी ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मिले हुए हैं और मुझे। लेकिन आप ये बात भी हसन मद्देनजर रखें कि तक इमरान खान के बारे में कोई फैसला नहीं कर लिया जाता, या 9 मई के वाकयात में जैसे खुद भी इतराफ कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व थे, तो कह दिया कि पहले वो डिसोन कर रहे लोगों को, वो कह रहे थे हमारे बंदे ही थे, और अगर उन्होंने किया तो कहाँ जाते हैं वो इंतजार में, जब आप पकड़ लेंगे आर्मी मिलिट्री एक्शन करके या फुल फोर्सफुली एक्शन करके, तो यही होगा। दूसरी तरफ जैसे तौसीफ साहब ने बात की ना हसन, पीपल्स पार्टी का भी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ऐसा ही मैनिफेस्टो है मिलता जुलता, इकोनॉमिक रिवाइवल। इस इकोनॉमी की सिचुएशन हम सबके सामने है, महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों के लिए आम की कुव्वत खरीद कम हो गई है। तो अवाम में अगर इस वक्त कोई नैरेटिव है जो बाय कर सकते हैं अवाम में, वो यही है कि इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को अच्छा दें। तो दोनों पार्टीज की कोशिश करेंगी कि वो अपना, अच्छा जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि अक्टूबर नवंबर जी, ये इसमें बिल्कुल हमने पहले भी रिपोर्ट भी किया है, टीएफटी के लिए भी शो में भी बात कर चुके हैं कि उसका उनके आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इत्तेफाक हो चुका है कि अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन होना चाहिए। और उसमें वो प्रेफर करते हैं कि वो टेक्नोक्रेट की जगह कोई पॉलिटिकल बंदा हो। अच्छा एक इसमें हम नाम बताए थे, नाम तो सारे जो एंड में फाइनल होगा, जो तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, और ताकतवर हल्के हो, बेशक वो पॉलिटिकल कहते हैं लेकिन ऑब्वियसली मुल्क में पॉलिटिक्स में उनका किरदार होता है, अभी बैकडोर में है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। कम देर मतलब वो इंटरफेरेंस कम भी हो तब भी आप वजह सब उधर देखते हैं। उन दो नाम जो पॉलिटिकल वॉर किया जा रहा है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम है रजा रबानी साहब का। बड़ा नाम है मेरा नहीं मियां रजा ख्याल। रबानी साहब पे इशू सिर्फ ये है कि उनको वो मुख्तलिफ हल्कों को हाँ, काबिल मुख्तलिफ। कबूल नहीं होंगे। दूसरा नाम जो जैसे पीएमएलएन सारे हमको चाहती है कि उनका बंदा हो। पीएमएलएन की तरफ से जो सोचा गया, जब ये बातचीत हुई तो वो पीएमएलएन वाले कहते हैं परवेज साहब का नाम। भाई ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से नाम तौसीफ वो है साहब, जो स्टैब्लिशमेंट को काबिल तौसीफ कबूल साहब होंगे। दोनों तरफ से नाम तो ऐसे दिए हैं सियासतदानों ने कि जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं हाँ तो होंगे। मतलब वो एक अगर परवेज रशीद साहब हैं या रजा रबानी साहब हैं तो उनसे बढ़कर परवेज रशीद साहब हैं। इन दोनों में कौन एक दूसरे से बढ़कर हैं? दूसरे हसन, आपकी बात जो हमने आपको याद होगा, हमने खबर भी की थी, मैंने की थी खबर के 10 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो चुकी होगी। अभी वो कुछ चल भी रहा था टीवी स्क्रीन पे, हम जी, वो शो से जल्दी करें असेंबली कि डिसॉल्व आठ कर रहे हैं अगस्त के ताकि उनको 30 डेज का उनको हाँ, एडिशनल टाइम वो पीरियड हमारी मिले। वाली खबर ही हो गई। 8 अगस्त को अगर वो को उसकी समरी भेजते हैं तो अगर 48 घंटे वो वेट करते हैं 10 तारीख हो जाएगा। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले वो मैं एक जगह बात हुई थी तो मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि जी अभी ये फैसला नहीं हुआ जैसे चल रहा है टीवी स्क्रीन पे, और इस पे मुशावरत जारी है। लेकिन हमारे सोर्सेज ने, हमने काउंटर चेक किया है तीनों चारों हल्कों से, जो हमारे कुछ सीनियर जो मीटिंग में मौजूद हैं, वो यही हमें बताया जा रहा है कि 10 तारीख को हमारी जो खबर भी थी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा अब होगा क्या होगा, होता ये जा रहा है कि बंदा ऐसा वजीर आजम बनेगा जो तीनों जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनको काबिल। अभी तक जो मैं नाम बताया और मीटिंग, ये इन नामों के ऊपर तो तीसरा स्टेक नहीं नहीं होल्डर होगा, कभी भी नहीं होगा, मानेगा नहीं नहीं, है ऑब्वियसली ना? नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना है ना कि वो ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसके ऊपर वो तीनों मान जाएंगे। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से चाहती हैं कि बंदा वो हो जो, जैसे तौसीफ साहब ने कहा, थोड़ा टेक्नोक्रेट हो, थोड़ा वो इकोनॉमी को भी समझता हो। लेकिन इन्होंने जो इत्तेफाक किया था, हमने स्टोरी भी रिपोर्ट भी की थी नया दौर के लिए और टीएफटी के लिए, उस मीटिंग में यही कहा गया था कि पॉलिटिकल बंदे को वो प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू कोई टेक्नोक्रेट हो या कोई और। और जी साहब, हम बताएंगे कि इमरान खान साहब का मामला कहाँ तक पहुंचा है? वो रोज बयान दे रहे हैं, अब तो उन्होंने टिकटॉक के ऊपर अकाउंट भी बना लिया है, तो वो वीलॉगर से टिकटॉकर तक का सफर तो उनका हो गया है। इतने बड़े स्टैचर के लीडर थे, एक 9 महीने उनके ऊपर ऐसा डेंट डाला है कि वो खुद घर में बैठ गए हैं। लोग उनके घर तरफ गिरफ्तार हो रहे हैं, जो गिरफ्तार नहीं होते वो उनकी पार्टी छोड़ के तो नई किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो चापे वो भी मार इलेक्शन देते हैं। कैसे लड़ेंगे 90 दिन के अंदर, अगर आने वाले दिनों में देखें अक्टूबर नवंबर देखें हो जाता है? असल हमारी तारीख ये है कि ऐसे जो वक्त है ना, सारी पार्टीज पे आते रहे। मुसीबत ये है कि बड़े से बड़ा फाशिस्ट जो है वो हीरो बन जाता है ऐसे हरबों में। मैं ऐसे हरबों की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और सियासत इस तरह किसी की खत्म नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की लाइफ लाइन बन गई है कि अगर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे साथ कर रही है, और आगे से ये ऐलान नहीं हो रहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारा मामला ही ये है कि हम एक इनकलाबी कदम लेने जा रहे हैं कि हम आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उस ऐलान का ये हिस्सा भी होना चाहिए
कि हम जो है, जो हमने ये बुत तराशा था, हमने ये बुत वापस ले लिया और हम इस पे शर्मिंदा हैं, तब तक इमरान खान को ये लाइफ लाइन इधर से ही मिली रहेगी। ये आर्टिफिशियल जो मामलात हैं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता कि इससे इमरान खान की कोई मकबूलियत को फर्क पड़ रहा है। हाँ, दूसरी बात यह कि इमरान खान कहते हैं हर प्रोग्राम में मैं 70% मकबूल हूँ, वो झूठ है। वो सर इमरान वो खान सर्वे भी हमेशा जारी की है तरह, जिसका रेफरेंस देते हैं वो सर्वे एक पुराने वो पुलिस ऑफिसर है, उसने थिंक वो टैंक एक सब नतीजा खोला हुआ, इंस्पेक्टर उसका है, सर्वे है। लेकिन इमरान को कोई रोकने वाला नहीं ना। वो देखें, आपने जिसने भी कहा कि इमरान खान का टीवी पे नाम नहीं लेना, अब बताएं, ये आज की दुनिया में कोई है? वो बैठा है यूट्यूब पे, तो वहां पर वो 70% अपनी मकबूलियत बता रहा है, कोई उससे पूछने वाला भी नहीं। जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, वो वैसे ही सॉफ्ट इंटरव्यू होता है, उन्हें पूरे हकाइक का इल्म नहीं होता। तो हमने तो ऐसे आप समझे कि लाइफ लाइन मिल गई हुई है इमरान खान को, इस वक्त ना सही तो 2025 के बाद सही। बात यह है कि इमरान खान की सियासत सियासत से खत्म होगी, इकोनॉमिक रिवाइवल का जो बयानिया है उससे डेंट पड़ सकता है, और इमरान खान पे जो रियल मुकदमात हैं और जो बाकी लोगों पे असल मुकदमात हैं, खुदारा सिर्फ उनकी तरफ जाएं। ये ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान को वोट नहीं पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी से बताता हूं, इमरान खान की पार्टी तहलील हो जाएगी अमलन, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं होगा, और शहरों में इमरान खान के उम्मीदवार वोट लेंगे। हम ये मत समझें कि हमने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, फलाने को गिरफ्तार कर लिया। कितनी देर तक आप गिरफ्तार कर लेंगे? इमरान खान की सहूलत जारी के लिए अदालतें भी मौजूद हैं, आप असल मुकदमात में इमरान खान को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अब आप तो वो ये, अब आप उनको, ये उनके उम्मीदवार को कितनी देर तक जेलों में रखेंगे? अच्छा जी, जेलों में रख लेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो इस इलेक्शन की हकीकत क्या होगी? और अगर वो पॉपुलर है और शहरों में, आपको आरटीएस बिठाना पड़ेगा, फिर आपको धांधली करनी पड़ेगी। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो वेव एंटी एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में उठी, उसको छीना है नवाज शरीफ से, तो उसको हमने अपने अमलों से उसको ठीक करना है, ना कि इन चीजों से इमरान खान की कोई मामला जो है वो खराब होंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान में देखिए, ये कोई तरीका है? इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह तो वो विक्टिम कार्ड यूज कर रहे हैं, आप उसके अदालतें उसकी सहूलत जारी कर रही हैं। तो इस तरह जो है, मेरा नहीं ख्याल कि भी ये काम चलेगा। फिर आप ये देखिए कि निगरान गवर्नमेंट के सेटअप में आपको दूसरी किस्त मिलनी है आईएमएफ की। आईएमएफ का इस वक्त का जो प्रोग्राम है ना, पूरा सियासी है। वो सियासी इस्तेकाम पे भी नजर रखेंगे, और सियासी इस्तेकाम में अगर हमारे इलेक्शन नहीं ठीक होते तो हमारे मामला खराब भी हो सकते हैं। इमरान खान का मामला ये है कि अगर आपने 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में लाने हैं इन्वेस्टमेंट, तो बैन अवी हालात, जो ब्रादर ममालिक हैं जो हमारी इमदाद करना चाहते हैं, वो इमरान को किसी सूरत नहीं देखना चाहते। दैट इज द डायलेमा। तो बस उसी पे चलें। मैं कहता हूं कि नेचुरल कोर्स में चलेंगे तो सियासत का मुकाबला सियासत से करेंगे तो बेहतर नताइज निकलेंगे, वरना थोड़े अरसे बाद थक जाएंगे ये सारा कुछ करते हुए। जी नकवी साहब, फिर सियासत का मुकाबला सियासत से पीडीएम की जमातें जो हैं, फिर पीपल्स पार्टी जो है, ये करने को तैयार हैं इमरान खान का। तौसीफ साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि शहरों में तो इमरान खान साहब को एक वोट, एक स्ट्रांग जो उनका वोट बैंक है वो मिलेगा मिलेगा। लेकिन मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हल्कों की सियासत होती है शहरों के अंदर भी स्पेसिफिकली, खैर देहाती देही इलाकों में तो होता ही सारा जात बरादरी का वोट है, उसमें पार्टी के वोट का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है। हम ये सोचते हैं या इमेजिन करते हैं कि अगर इमरान खान साहब के बड़े टिकट होल्डर्स शहरों में नहीं होते, नौजवान लोगों को टिकट्स मिल जाते हैं, और ऑब्वियसली वेव इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, मियां नवाज शरीफ की पार्टी है, उनका जो वोटर है वो तो क्रॉस पार्टी लाइन जाके इमरान खान साहब के लिए वोट नहीं करेगा ना। वो तो अपने वो ये हो सकता है कि वो अपनी लीडरशिप से तंग आके घर बैठा रहे, जिस तरह 97 में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। पीपल्स पार्टी का वोटर जाके नून लीग को वोट तो नहीं दे आया था। तो ऐसी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और वो अपने वोटर को निकाल लेते हैं, तो फिर तो मैच पड़ जाएगा ना। फिर तो कोई इजी विक्ट्री नहीं है इमरान खान साहब के लिए। जिस तरह अब लाहौर शहर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसके अंदर जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक था 2018 के रिग्ड इलेक्शंस के अंदर भी, वो कम तो नहीं होने जा रहा। हसन साहब, पहले आपकी बात बिल्कुल हसन, देखिए इलेक्शन डे का डायनामिक्स और होती
एक पूरी साइंस है, आप कवर करते रहे, मैं भी कवर करता रहा हूँ। इलेक्शन में आपकी बिरादरी का बड़ा वोटर है, उनको अपने वोटर्स को निकाल के लाना होता है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनका कोई बड़ा लीडर खड़ा नहीं होता और वो पीटीआई के कोई यंगस्टर्स खड़े रहते हैं जिनको इलेक्शन डे का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और दूसरी साइड पे नून लीग या दूसरी पंजाब की बात करें तो नून लीग, सिंध की बात करें तो अगर पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें केपी में और दूसरी जमातें अगर अपने बंदे को निकाल जाती हैं, तो पीटीआई का वोटर फर्ज करें नाराज भी है, और वो किसी इमरान खान नहीं है, फर्ज करें इमरान खान या पीटीआई में एज्यूम कर रहा हूँ कि इमरान खान इलेक्शन में नहीं है, तो वो अपना वोटर उनका जाहिर है इनको तो वोट नहीं देगा, वो बैठा भी रहेगा। तो जो वोटर है वो दूसरों के वोटर तो इंटैक्ट ही है ना, वो अपने वोटरों को, इसमें अगर वो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान पे कुछ कैच करने में कामयाब हो जाते हैं, इनको अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं, तो बहुत सारा जो इमरान खान का भी कुछ वोटर ऐसा होता है ना जो पक्का वोटर नहीं होता, वो भी वापस स्विंग वोटर जिसे हम स्विंग कहते वोटर, हाँ, वो वापस इंक्लाइन होकर इधर आ सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल पसंद है, मैं एग्री करता हूँ, मैच बिल्कुल पढ़ सकता है, और खाली पॉपुलैरिटी में तो कोई बंदा इलेक्शन नहीं जीत सकता ना। जी तौसीफ साहब, मैच पड़ गया अगर पंजाब के अंदर तो फिर रिजल्ट कौन मानेगा? मेरा अगला सवाल आपसे ये है। मुझे जो डर है वो ये नहीं, है कि आप सारी बातें कह रहे हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, नून लीग का वोट बैंक भी एग्जिस्ट करता है, मैच पड़ गया तो यहाँ पे तो बड़ा क्लोज नेक टू नेक दंगल हो जाएगा, और फिर जो हार जाएगा वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं तो मैं बेईमानी से हार गया हूँ। इमरान खान साहब हार जाएंगे तो वो तो खैर कहेंगे ये, लेकिन नून लीग को भी अगर यहाँ डेंट पड़ गया तो वो नहीं मानेंगे कि हम हारे। मैं अर्ज करता हूँ, मामला ये है कि भी वो जो मैंने तो पहले कहा कि इमरान खान जो दावा करता है कि 70% मकबूलियत है, ये झूठ है। और दूसरी बात इसके साथ ऐड कर लें कि नून लीग का जो वोटर है ना, वो बज़ाहिर नजर नहीं आता होता, वो मिडिल क्लास दुकानदार वोटर है, वो वोट डालने वाले दिन वो सदुकड़ी में जब वोट डालने जाता है उससे नजर आता है। तो आप ये मत समझें कि नून लीग का वोटर नहीं है। डिसाइसिव वोटर होता है 20 से 25% वोट, जो कि स्विंग करता है। मैंने कल भी अर्ज की थी, पिछली मर्दमशुमारी पे अगर इलेक्शन हुआ या उसकी वजह से लेट हुआ, तो वो है एक बारीक वारदात जिसका फायदा हो सकता है। मामला ये है कि इमरान खान के कहने से क्या है कि मैं 70% मकबूल हूँ, लेकिन बहरहाल मकबूल है ना। और अगर बहरहाल वो इमरान इमरान हम खान फिलहाल शहरी शायद हलकों ना में कर से, सकें, इलेक्शन ही क्वांटिफाई करेगा कि वो कितने मकबूल हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो मकबूल तो जरूर है। हाँ जी, तो अगर इमरान खान बड़े शहरों में से मुनासिब वोट और कुछ सीटें भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप देखें, फिर भी तो हल उनकी सियासत का तो तभी है, उनकी सियासत तभी खत्म होगी जब अगली गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए जो अच्छा काम करेगी, इकोनॉमिक रिवाइवल करेगी, तब इमरान खान की सियासत खत्म होगी। आप देख लें, अभी तक इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हो सकी। क्या है जी सरमाया? मैं ये कहता हूँ, स्टैब्लिशमेंट का सरमाया क्या है? कोई मजहबी अनासर या इलेक्टेबल्स, वही स्टेटस को। तो इमरान खान, बेशक उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका वोटर जो है वो भी इंटैक्ट है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि नून लीग का वोटर इंटैक्ट नहीं है। और नून लीग का वोटर नवाज शरीफ की बात पे यकीन करता है, और जो वोट स्विंग करता है उस पे भी वोटर, जो वो वाला वोटर भी नवाज शरीफ की बात पे यकीन करता है। इसीलिए वो बयानियां बनाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान को सियासत के जरिए आउट करना पड़ेगा। ये जी फलां पार्टी तहलील हो गई, ये फलां ग्रुप टूट गया, फलां टूट गया, ये वक्त आते रहे हैं पार्टीज पे। ये बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं लाइफ लाइन है, ये तो इमरान खान की लाइफ लाइन है। आप देखें ना, कल इमरान खान ने क्या कहा, शेख मुजीब भी हकीकी आजादी मांग रहा था। अब बात करें, आप देखें वो क्या ट्विस्ट दे रहे हैं। और फिर एक बात कर दी थी, मुशर्रफ ने मुझे ऑफर दी थी वजीर आजम बनने की और मैंने वो ठुकरा दी थी, मैंने लंबा सफर तय किया। खुदा गवाह है, मैं हल्फन कह रहा हूँ, इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि अभी तारक अजीज को पैसे दे दिए थे चौधरी शुजात लोगों ने, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं बनने दिया। तो मैंने पूछा कि इमरान खान, आपको एक सीट के साथ प्राइम मिनिस्टर बना देते तो आप बन जाते। तो उसने कहा, मैं पागल हूँ, क्यों ना बनता। ये सारे मेरी पार्टी खुद खड़ी करते, सारे इलेक्टेबल मुझे देते, और पैसे भी खुद खर्च करते सरकारी। तो इनका तो तरीका इलाज ही ये है। और ये देखें, ये बंदा कितनी लिखाई से उसने ये बात कल कर दी। तो इसको काउंटर बस करने की तौसीफ साहब जरूरत इमरान है। तौसीफ ये साहब सियासत बस से इमरान खान होगा, ऐसी ये बातें कर नवाज लेते हैं। से होगा, ये मरियम नवाज शरीफ से होगा, और एक ऐलान से होगा कि हम ये पॉलिटिकल हैं। देखें जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये कौमी और मजहबी रियासत और नेशनल सिक्योरिटी रियासत, ये 2023 में ये मामला तो नहीं चलने वाले। खुदारा समझें, इलेक्शंस को 2023 इलेक्शंस की में तरह। 2023 में तौसीफ साहब ये मामला चलने नहीं वाले। 2002 में मुशर्रफ साहब जो थे वो इतने अक्लमंद जरूर थे कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए वो कुछ नहीं किया जो जनरल भाजपा साहब ने उनके लिए कर दिया। तो अच्छा, दो मैं एक और जर्नैलों की बात कहानियां बताऊं, हैं, इमरान खान साहब की, अरूज जबार की।
हसन, मुझे अपने दूसरे सोर्स से पता चला कि जनरल मुशर्रफ ने ऐसी कोई ऑफर नहीं दी थी, सिर्फ उनके कोई मुस्कुराने से, कुछ जफ्फी डालने से इमरान खान ने ये तासुर लिया था और खुद ही बात बना ली थी कि मुझे वजीर आजम होने की ऑफर दी थी। ये भी मैं आपको बता दूं। साहब वो इतने अकलमंद थे ना मुशर्रफ साहब, तुमको पता था कि उन्होंने क्या करना है या नहीं करना। बाजवा साहब ने सारा कुछ करके दिया। अब आज जो है इमरान खान साहब जो है वो सब कुछ उनसे जब बैसाखियां छीनी जा रही हैं तो शोर मचा रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।